मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूरबाग में और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने हैं, 20 मई को इलेक्शन होना है और उसी की तैयारी के लिए नूरबाग में जो है आज इंडिया अलायंस की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और लोकसभा की उदय ठाकरे की उम्मीदवार वैशाली दारेकर ने आज यहाँ पर आए थे। वो यहाँ पर उनकी सभा ली गई और इस मौके पर इंडिया अलायंस के जो जितने भी गठबंधन के में मौजूद हैं, जितनी भी पार्टियां थीं, उन सभी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत की और वैशाली दारेकर को सपोर्ट करने के लिए, उनकी ताकत बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और सारी पार्टियों जो इंडिया अलायंस है उनका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं यही मकसद है कि किसी तरह से बीजेपी को जो है पूरी तरह से हराया जाए। अगर इस बार 2024 का इलेक्शन बीजेपी फिर से जीत जाती है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में चुनाव ही ना हो, ऐसा सभी का मानना है। इसलिए एकजुट होकर सभी अलायंस जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो सभी एकजुट होकर बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थे और उन्हें सपोर्ट करते नजर आए। मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र अवाल ने लोगों से ये अपील की है कि मुमरा में जो है ख़ास तौर से जो यहाँ पर वोटिंग है वो 30% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है। उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वोटिंग करें ताकि, और ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ पर कोई मुद्दों की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। किसी भी तरह से सबको मिलकर एकजुट होकर जो ये नफरत वाली जो पार्टी है, नफरत जो फैलाने वाली पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं हराया तभी जा सकता है जब पूरी तरह से यहाँ पर वोटिंग होगी। और इसलिए उन्होंने अपील की है, सारे लोगों ने जनता से, मुमरा की जनता से यही अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख को वो वोटिंग करें ताकि जो नफरत वाली पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है, उसे किसी भी तरह 2024 में हराया जाए। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि आदमी झूठ कितने दिन बात करेगा। 2014 में उसने पागल बना दिया था लोगों को, हर बच्चे के मुंह पे था अब की बार मोदी सरकार। ये व्हाट्सएप हम लोग आज देख रहे हैं। आज मोदी ने 2014 में इसका इस्तेमाल करके सबको घर भेज दिया। करप्शन में बीजेपी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं, पर उनका करप्शन करने का स्टाइल अलग है, स्टाइल। अभी किसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स मालूम है क्या था? मालूम है क्या? आपको तो मालूम है तो आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप चुनावी चंदा किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मालूमात किसी को भी नहीं मिल सकती, ऐसे पहले था। तो सुप्रीम कोर्ट में दावा दाखिल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खोल दो। उन्होंने कहने के बाद हमारे जो एडवोकेट जनरल थे, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि ये अगर खुल गया तो देश में हाहाकार हो जाएगा, उजाड़ आ जाएगा। तो बड़े सख्त थे चीफ जस्टिस भारत के। उन्होंने कहा जो होना है होने दो, भारत के लोगों को यह मालूमात मिलनी चाहिए। इस सरकार ने लाख कोशिश की छुपाने के लिए, लेकिन चीफ जस्टिस माना नहीं। अभी मोदी जी आके बोलते हैं कि देखो मैंने कैसी ट्रांसपेरेंसी रखी थी। यानी उन्होंने पहले विरोध किया बताने के लिए, अब बोलते ट्रांसपेरेंसी रखी थी। ट्रांसपेरेंसी क्या रखी थी? आप में से कोविड कितने लोगों को हुआ? कोविड किसको हुआ था? तब एक इंजेक्शन दिया जाता था, रेमडेसिविर। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन मत तो ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खत भेजा था कि इससे मौत हो सकती है, इंजेक्शन बंद करो। एक जाइडस कैडिला नाम की कंपनी थी, जाइडस कैडिला, वो इंजेक्शन बनाती थी। गुजरात के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जाइडस कैडिला को परमिशन दे दी। वो परमिशन देने के बाद
अनेक राज्यों के हॉस्पिटल्स ने लिखा केंद्र सरकार को कि इसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, लोगों की मौत बढ़ रही है, इंजेक्शन बंद नहीं हुआ। जब अभी सब पन्ने खुलने लगे हैं तो पता चलता है उसी वक्त में जाइडस कैडिला ने 85 करोड़ रुपया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में दिया था। तो आपका मौत का सौदा 85 करोड़ में हो रहा था, और वो 85 करोड़ कौन ले रहा था? बीजेपी। ये उनसे बोरिवली में जाने वाला एक रास्ता बना रहा है और समृद्धि पे एक रास्ता बना रहा है। ऐसा दोनों काम मिलकर 30,000 करोड़ रुपए का काम उसको मिले। उसने 30,000 करोड़ का काम लिया और उन्होंने उसको 1,000 रुपया चंदा दिया। 1,000 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया, तब जाके उसको 30,000 करोड़ रुपया मिला। अगर ये स्तर का भ्रष्टाचार होने लगा तो ये देश कहां जाएगा? कहां जाएगा? अब संविधान के ऊपर बात करते हैं। ये भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें हजारों भाषाएं हैं, हजारों तरीके हैं और हजारों जातियां हैं। धर्म रहेंगे 8-10, लेकिन इन सबको एक रखने का काम अगर किसी ने किया तो इस देश के संविधान ने किया। हम आसाम के लोगों की जो कुछ संस्कृति है, संस्कार है, वो अलग है। गुजरात के लोगों के संस्कार और संस्कृति अलग है। केरल के संस्कार और संस्कृति अलग है। कश्मीर की संस्कार और संस्कृति अलग है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संस्कृति अलग हो, लेकिन लोकसभा में जाएंगे तो हर तबके का आदमी लोकसभा में पहुंचेगा, तो हर तबके के आदमी को वहां जाके अपने राज्य, अपने समाज के प्रति न्याय देने की ताकत मिलेगी। और इसलिए हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपना ली। आज उसको खत्म करने की बात हो रही है, आज संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। ये बात कब निकली? जब उन्होंने पहला नारा दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, संविधान की आर पार। संविधान बदलने वाला है। ये सबसे पहले संविधान जिसको मालूम है उनको धक्का पहुंचा के संविधान कहीं ना कहीं बदला जाएगा। और आप बोलने लगे हमने कहा मैं ऐसे 10 नाम गिन के बताता हूं जिन्होंने मंच पे अपना प्रचार करते समय कहा था कि हम जो 400 के ऊपर सीट दो, हम संविधान बदल डालेंगे। और हम आज कहते हैं खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन संविधान बदलने नहीं देंगे। ये चुनाव में अगर गड़बड़ हो गई तो भारत में फिर से चुनाव होगा कि नहीं, इसका डर है मेरे जैसे आदमी। मुसलमान वोटिंग क्यों कम करते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछिए। वोटिंग कम करते हैं और उनको अधिकार ज्यादा चाहिए। अगर आप वोट नहीं करते तो सवाल भी मत पूछा करो। जो वोट करेगा वही सवाल पूछेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, तुम अगर वोट डालते समय गलती करोगे तो गलत शासन आके तुम्हारे सर पर बैठेगा। आज इस देश में वही हाल है। हम उठते ही नहीं है। 10-11 बजे उठते हैं, फिर बीबी को बोलते जा घूस लेके आ, फिर बस बिरयानी कुरमा बिरमा बनाते हैं, फिर बीबी को बोलते हैं कि जरा देर सुनते हैं, जाते वोटिंग को। उनको इतनी गहरी नींद लगती है कि 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठने के बाद बोलता है आधा घंटा रहा, अभी जाके उठेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी चंद लोगों की नहीं है। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। हमारे जैसे कम लोग हैं जो आज इतने ताकत के साथ इस सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर तुम ठंडे बैठे
हमारे कुछ विरोधक आसपास कॉलेज में घूम रहे हैं, मियाँ बीवी बोले नोटा दबाओ, नोटा दबाओ, नोटा दबाओ। अरे नोटा दबाने से अच्छा बोलो ना कमल दबाओ। फट रही है क्या? फट रही है? नोटा दबाओ इसका मतलब बीजेपी को मदद करो। और जो ईमान, मुसलमानों के दिल में ईमान रहता है और ईमान से भरा हुआ मुसलमान इस देश से गद्दारी नहीं करेगा। इस बार की जो लड़ाई है वो किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी जात के लिए नहीं है। इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं, इस देश में गणतंत्र बचेगा कि नहीं, इसके ऊपर लड़ाई है। विकास होता रहेगा, खाना पीना आता रहेगा, आदमी कुछ नहीं तो एक चाय रोटी पे दिन चला लेगा। पर जिस दिन तुम्हारा संविधान खत्म हुआ, जिस दिन इसकी संसदीय लोकशाही खत्म हुई, गणतंत्र खत्म हुआ, उस दिन तुम्हारे सारे अधिकार निकाल लिए जाएंगे। मंगलसूत्र की बात करता है, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र की बात की ना उसने कि मंगलसूत्र भी बांटे जाएंगे। सवाल पूछो उससे कि मणिपुर के औरतें जिनको नंगा किया गया, नंगा करके उनके ऊपर बलात्कार किया गया, क्या उनके गले में मंगलसूत्र नहीं था? तो उस मंगलसूत्र का क्या हुआ? जो हमारे रेसलर भगिनी कुश्ती खेलती थी, उन्होंने जब आरोप लगाया कि तुम्हारे एक साथी ब्रिजभूषण हमारा लैंगिक अत्याचार करता है, तब मंगलसूत्र के बारे में आपने नहीं सोचा? जब बिल्किस बानो के ऊपर 12 लोगों ने रेप किया और घर के 15 लोगों को मार डाला, उनको जब जेल से छोड़ा गया तो हार फूल पहना के उनका स्वागत कर दिया, तब आपको नहीं लगा कि इस लड़की के भी गले में मंगलसूत्र था? क्या आप चुन चुन के मंगलसूत्र को देखोगे? ऐसा नहीं चलता देश में। देश में अगर एक नजर से तुम इसको देख रहे हैं तो वही नजर से तुमको इसको देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं देश समान पाटली को चलेगा। वैशाली जी, आज आप आपकी सभा यहाँ पर थी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर मिलावा था, थोड़ा सा आप लेट हुई, लेकिन क्या बताएंगे? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आमदार जी का, इन्होंने ये महिला मेला आयोजित किया है और महिलाओं के साथ साथ भाईजान भी है भाई यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना अच्छा स्वागत मैंने देखा ही नहीं। और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, 10 बज चुके हैं, फिर भी लोग राह देख रहे हैं मेरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये नज़ारा। और देर हुई क्योंकि अंबरनाथ में भी एक सभा थी, वो वहाँ पे थोड़ा भाषण करके फिर मैं निकली यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट टाइम मुंब्रा में यहाँ पे आई हूँ मेरे इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा।